शनि का महादशा, शनि का 7.5 कुंभ राशि, राहु लग्न में बैठा हुआ है, अब अंगारक लगेगा, अब ग्रहण होगा। 5 चीज ठोकाई कुंभ राशि को रजिस्ट करना है, झेलना है। कितना दिन के लिए झेलना है? आने वाला आफ्टर जनवरी 15 टू फेब 15 एंड ऑनवर्ड्स, नियर अबाउट अप्रैल। तो उतना देर तक कुंभ और मीन राशि के लिए और मेष राशि के लिए भी सुपर नेगेटिव कंडीशन, सुपर नेगेटिव पीरियड। कहाँ से क्या होगा नहीं समझ पाओ, कहाँ से प्रॉब्लम आया और कहाँ से प्रॉब्लम मैरिज हो रहा है, कौन सामने वाला तुम्हारा दोस्त है और कौन सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। आदमी को पूरा पूरा पागल करके ब्लाइंड कर देता है। नॉट इन फिजिकल लेवल कि तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा, नहीं, द थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो डिस्ट्रॉय करता है। तुम यहीं स्विच दबाओगे, कुछ नहीं होता होगा, उसी समय स्विच फायर करेगा, क्योंकि अंगारक योग रहता है ना। अच्छे से अच्छा एकदम तुम्हारा जो बढ़िया कंपनी का एंकर का भी रखे रहोगे ना, वो जलेगा बिना फालतू का। ग्रह ऐसे कराते हैं। लास्ट टाइम कुंभ राशि का 7.5 में पूजा घर में रामायण किताब जल गया। मेरे पास कुंभ राशि का आया था प्रिलिमिनरी 7.5 में। बोला क्या जला है? बोला कुछ नहीं जला। भाई जला होगा। तो बहुत सोचा, 2 घंटा के बाद बोला हाँ मेरा पूजा रूम में आग लग गया था, रामायण किताब जल गया था। फिर एक ठो आया था कुंभ राशि वाला, क्या जला? बोला कुछ नहीं जला। ना ना ऐसा हो नहीं सकता, ये अंगारक खत्म हुआ है, जला होगा। बहुत सोचा, बोला हाँ गुरुजी मेरा फ्रिज जल गया था। समझ में आ रहा है? जलता है, लेकिन अगर 2 ही चीज है, मतलब जो लोग बीमार पड़ते हैं ना, बोला देख पंडित को दे देगा, दान दक्षिणा कर देगा तो 101 रुपया में तेरा पूजा हो जाता है। तो पंडित को नहीं दिया तो अब डॉक्टर को खिलाना पड़ेगा, और डॉक्टर को खिलाने जाओगे तो 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, जैसे मतलब शनि का महादशा है, ढैया है, 7.5 है, तो तुम्हारा जो लेबर है, नौकर है, वही तुम्हारा शनि है। शनि कौन है तुम्हारा? हाँ हाँ, उनका सेवा करना, उनको खुश रखना, दिल खुश करके दोस्ती बनाना है। उनको कभी ये फीलिंग होने मत दो कि ये मेरा मालिक है। जिस दिन वो उनको फीलिंग हो गया कि तुम हमारा मालिक हो, उस दिन फंस गए बेटा। उस दिन शनि ठुकाई शुरू करेगा। यू फील कि वो तुम्हारा ब्रदर है, यू फील कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम आता है नौकरों से प्रॉब्लम आता है, लेबर से प्रॉब्लम आता है। शनि अगर तुम्हें ठोकेगा तो लेबर के माध्यम से, और शनि जिस दिन बिगड़ा सारे लेबर भाग जाएंगे। और शनि खुश है मतलब तुम्हारे पास लेबर ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब तुम शनि की तरफ से फ्री हो। समझ में आ रहा है? तो उनको खिलाना पिलाना, दोस्ती बनाना, शाम को एक बार उनके साथ बैठना, हफ्ता में या महीना में जब भी तुम्हारे पास छुट्टी है, लीव है, उनको लेके पिकनिक चले जाना, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। शनिवार का दिन हो गया तो मेरे तरफ से पार्टी है, खाओ। कमाई होगा नहीं होगा बात का बात है, शाम का टाइम पार्टी करा दिया, ठीक है ना। मतलब उनको एक दोस्ती, भाईचारा, एक बॉन्डेज। मतलब कल अगर कोई तुम्हारे से छुड़ा के भी ले जाए ना, बोला नहीं नहीं मेरा भैया अच्छा है, हम तो नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी वैसे ही हो आप, अभी ऐसे ही रहो। और उनको उनके साथ उनका कनेक्शन लिखे रहे। तेरा कोई प्रॉब्लम है, तेरा बहन का शादी हो गया, तेरा बाप का शादी हो गया, तेरा भाई का शादी हो गया, ठीक है। तो उनके घर का प्रैक्टिकल खोज खबर रखना है। यू मेंटेन ए डायरी एंड नोट देम कि भाई चलो उसका ये प्रॉब्लम है, हमसे क्या हो सकता है, मेरे धर्मादा से क्या निकल सकता है, या हमसे नहीं हुआ, पकड़ लो कोई बड़ा खर्चा है तो तुम्हारा सोशल मीडिया से हो या तुम्हारा दोस्त मेरे से, देखो मेरा एक नौकर है और उसका बेटी का, इसका बहन का शादी नहीं हो पा रहा है, चलो हम लोग थोड़ा मेल माल के, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग हैं, किसी को भी बोल दोगे तो शादी पूरा उठा सकते हैं। तो ऐसे सहायता करना, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ शनि महादशा, कि ऐसे गरीबों का, नौकर का, चाकर का तुम्हारे माध्यम से क्या बन पड़ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम अपने हाथ से खर्चा करो। शनि भीख मंगवाता है तो उससे पहले तुम भीख मांग लो। वो भीख मंगवाए तो उससे पहले तुम भीख मांगोगे तो मंगाएगा क्या? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि वो तुम्हें बेक करवाएगा, उससे पहले तुम मांग लिया लोगों को, देखो मेरा वो एक नौकर है, उसका इसका है, थोड़ा सा सहायता कर देना, दे दिया, उसको दे दो। वो पहले भी आपने शादी के लिए पैसे लिए थे ना, वो भी दान ही था। हाँ हाँ, ऐसा कोई दान हाँ नहीं किया हाँ, करे। ऐसा कर दो, ठीक है ना। और मेरे को जब ऐसे ऑप्शन आता है तो मैं लोगों को बोल बाल के करवाता हूँ। मैं भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ बताओ? मेरे पास ऐसा कोई केस आया, मेरे पास ही क्यों ऐसा केस आया है तो मेरे को भीख मांगना पड़ेगा। फिर ये नहीं देखता कि कोई मरोड़ी मेरे को क्या सोचेगा, पंडा जी मांगने आ गया, मांगने आया, क्या प्रॉब्लम हो गया? तेरा ग्रह लेके जा रहा हूँ, मांग रहा हूँ तो तेरा ग्रह लेके जा रहा हूँ, नीच काम कर रहा हूँ। मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं। तो तुम अपने तरफ से अगर दे दिए तो डॉक्टर तुमसे नहीं लेंगे, पुलिस तुमसे नहीं लेगा। तो तुम अपने नौकर के लिए, और रास्ता में कुत्ता आए तो भगवान समझ लेना कि साक्षात शनि। काला कुत्ता आ गया तो साक्षात शनि, भले खुद मत खाओ, पहले उसे दो, झूठा भी नहीं देना, खिला के एकदम नमस्कार, प्रभु महाराज धन्यवाद आपका, आए मेरे हाथ से जीम लो,
ये भक्ति भाव से मैकेनिकली दे दिया कोई मतलब का नहीं है। तुम्हारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि प्रभु शनिदेव आए हो, ये लो। शनिवार का दिन तो 100% कुत्ता खिलाओ, गाय खिलाओ, काला गाय मिल गया तो और अच्छा, नहीं तो लाल, नहीं तो सफ़ेद, नहीं तो कसरा, किसी को भी अपने मर्जी से आना चाहिए। हाँ, संजय पंडा बोलेगा तब जाके तुम्हारा वो तुलादान होगा, नहीं, वो सेपरेट है, क्योंकि हाँ मेरे पास केस आया तो मेरे को तो समाधान देना है। तुम अपने तरफ से अगर कर दोगे तो तुम बड़े, अभी जो सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के ऊपर जो भयंकर कंडीशन बना हुआ है उसे पार हो जाओगे। मेरा बाप बचपन से एक ही पाठ पढ़ाया है और मुरारी बापू भी यही बात बोले हैं, दाने दुर्गति क्षय। दान करते हो तो बड़े से दुर्गति क्षय हो जाएंगे, लेकिन वो कोई बोले तो नहीं, तुम्हारा स्वयं के अंदर से वो इंटेंशन आए, तुम्हारे अंदर से वो भाव आए देने का। फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि कोशिश करो कि मांस मछली अंडा दारू से बचने के लिए, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा दुश्मन है मांस मछली अंडा दारू। 6 महीने छोड़ देना। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन है, गर्दन दबोच लेता है एकदम, छोड़ेंगे नहीं बोलते हैं। क्योंकि किसी का खून से, किसी का मांस से, किसी का प्राण से पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारे जीवन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरा ये कर्तव्य है, मैं जानता हूं तुम इसी से धंधा करते हो, लेकिन एज ए गुरु, एज ए भाई, एज ए योर वेल विशर, मैं इससे बोलने के लिए बाध्य हूं। तुम मानो मत मानो, ये तुम्हारा ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है बोलना। मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? जैसे वो मेरे को जब वो बोली कि गुरुजी हो कैसे बोलते हैं, अबे हम खाली गुरुजी नहीं हैं, हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हम कराटे मास्टर भी हैं, और उससे ऊपर हमारा रोल है, हमको बुलाया गया है इसीलिए कि हम बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तुम भी चुप, वो भी चुप, वो भी चुप, कोई बोलने वाला नहीं है, फिर बोलेगा कौन? और हमारा बात सहन कर लोगे तभी तुम्हारा विकास होगा। समझो नहीं समझो अलग बात है, हम तो कुछ गाली नहीं देते। मेरा गुरु लोग के पास जाओगे ना, अगर तुम्हारा जिंदगी में ऐसा मौका मिला तो वो लोग मदर फादर के सिवा दूसरा गाली देते ही नहीं है। इस लैंग्वेज में बोलते हैं, जो सहन कर लिया उनके चरण में रहा, जो नहीं सहन किया भागा और फटा उसका। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, तो दिस इज ए क्रूशियल पीरियड, नो डाउट, बट आपको विथ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस चलना है। समझ में आ रहा है? जैसे उस समय तुम पड़े हुए थे, आज तो नहीं पड़े हुए हो ना, तो अपने हाथ से गाय को मुंह में खिलाओ, अपने हाथ से लेके खिलाओ, गुड़ खिलाओ। समझ में आ रहा है?